नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही कमाल के कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं। सोचिए, अगर 365 दिन तक किए गए छोटे छोटे बदलाव किसी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से पलट के रख दें तो कैसा रहेगा। हम अक्सर किसी रातों रात मिलने वाली सफलता के सपने देखते हैं, है ना? लेकिन असल में डेटा और रिसर्च कुछ और ही बताते हैं। असली बदलाव छोटी आदतों, गहरे फोकस और सही स्किल्स के कॉम्बिनेशन से ही आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और इस 1 साल के लाइफ अपग्रेड प्लान को अच्छे से समझते हैं। हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक अजीब सा ठहराव महसूस किया होगा। एक ऐसा पॉइंट जहां चीजें बहुत बुरी तो नहीं होती, लेकिन लाइफ एकदम बोरिंग और नीरस लगने लगती है। यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जब कोई सच में 1 साल तक अपनी जिंदगी बदलने का कमिटमेंट करता है तो आखिर होता क्या है? जाहिर है वो रातों रात कोई चमत्कार नहीं कर रहा होता है। ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये असल में बहुत सोच समझ कर महीने दर महीने खुद को फिर से बनाने का एक प्रोसेस है। ये कोई अचानक मिली कामयाबी नहीं है, बल्कि लगातार की गई मेहनत है। तो इस पूरे 1 साल के मास्टर प्लान को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, 1 ईयर लाइफ अपग्रेड। दूसरा, एटॉमिक हैबिट्स का निर्माण। तीसरा, मॉन्क मोड में महारत। चौथा, हाई इनकम स्किल्स सीखना। और आखिर में इस बड़े बदलाव को हमेशा के लिए कैसे बनाए रखें। चलिए सबसे पहले कदम से शुरुआत करते हैं। 1 ईयर लाइफ अपग्रेड और महीने दर महीने खुद को फिर से बनाना। अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के शुरुआती कुछ महीने तो बस एक मजबूत नींव बनाने में लग जाते हैं। इसका मतलब है अपने दिमाग को रीसेट करना, फालतू के शोर को म्यूट करना और अपने मेन गोल्स को सेट करना। और यहीं पर लगातार सुधार का जो गणित है वो बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। स्क्रीन पर ये जो 37 का नंबर है, ये कोई तुक्का नहीं है। अगर कोई इंसान 1 साल तक हर दिन खुद में सिर्फ 1% सुधार लाता है तो कंपाउंडिंग के असर से 365वें दिन वो इंसान 37 गुना बेहतर बन चुका होता है। लिटरली 37 गुना। ये इस बात का पक्का सबूत है कि समय कैसे हमारी छोटी कोशिशों को बड़ा बना देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एटॉमिक हैबिट्स का निर्माण। इसे हम सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। अक्सर ये लगता है कि बड़ी कामयाबी के लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, है ना? पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच्चाई तो ये है कि सफलता महज समय के साथ किए गए छोटे छोटे सुधारों का एकत्रीकरण है। एक ही झटके में सब कुछ बदलने की कोशिश अक्सर हमें थका देती है और हम फेल हो जाते हैं। इसके बजाय 1% सुधार न दिखने पर भी एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड हैं। उन्होंने हर छोटी चीज में मार्जिनल गेन्स या 1% सुधार का फॉर्मूला लगाया और देखते ही देखते महज 5 सालों में उनकी टीम ओलंपिक्स पर पूरी तरह से छा गई। अब सवाल यह है कि आदतें आखिर बनती कैसे हैं? हमारे दिमाग में एक पैटर्न चलता है जिसे हैबिट लूप कहते हैं। इसमें 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले एक संकेत यानी क्यू मिलता है, जिससे एक मनोवैज्ञानिक लालसा पैदा होती है। उसे शांत करने के लिए हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं और फिर हमें मिलता है एक इनाम। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी को स्ट्रेस हो रहा है, ये एक संकेत है। फिर रिलैक्स होने की लालसा हुई, इसके लिए तुरंत फोन निकालकर सोशल मीडिया खोल लिया, ये प्रतिक्रिया है। और कुछ पल के लिए जो अच्छा लगा वो इनाम बन गया। जब तक हम इस लूप को नहीं समझेंगे, पुरानी बुरी आदतों को छोड़ना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन बदलाव का सबसे गहरा और असली स्तर तब आता है जब हमारा फोकस नतीजों से हटकर अपनी पहचान पर चला जाता है। सच्चा और हमेशा टिकने वाला बदलाव तभी होता है जब हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि क्या पाना है, बल्कि ये तय करते हैं कि हमें बनना क्या है। लक्ष्य सिर्फ कोई किताब पढ़ना नहीं, बल्कि एक रीडर बनना होना चाहिए। लक्ष्य सिर्फ दौड़ना नहीं, बल्कि एक रनर बनना होना चाहिए। क्योंकि जब कोई आदत हमारी नई पहचान का हिस्सा बन जाती है तो वो जिंदगी भर साथ निभाती है। तो अच्छी आदतें डालने के लिए ये 4 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है। अगर हम चाहते हैं कि कोई आदत हमारी लाइफ का हिस्सा बने तो सबसे पहले उसके संकेत को एकदम साफ रखें। दूसरा, उसे आकर्षक बनाएं। तीसरा और सबसे जरूरी, उसे आसान बनाएं। जैसे 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करना, मतलब कोई भी नई आदत शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। इससे शुरुआत करना बहुत आसान हो जाता है। और चौथा, उस काम के खत्म होने पर ऐसा इनाम रखें जो सच में संतुष्टि दे, ताकि हमारा दिमाग उसे बार बार करना चाहे। ये एक बहुत ही मशहूर कोट है, आदतें आत्म सुधार का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये पूरी थ्योरी को एक फाइनेंशियल तरीके से समझाता है। बिल्कुल बैंक में जमा पैसों की तरह, जहां छोटे छोटे डिपॉजिट्स पर ब्याज जुड़कर वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। हमारी दिमागी और शारीरिक दिनचर्या में किए गए ये छोटे निवेश भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। शुरुआत में शायद कुछ खास ना दिखें, लेकिन 1 साल बाद इसके रिजल्ट्स सच में चौंकाने वाले होते हैं।
तो चलिए अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, मॉन्क मोड में महारत हासिल करना और पीक प्रोडक्टिविटी के लिए डीप वर्क। देखिए, आदतें तो बन गईं, लेकिन उन्हें फॉलो करने और अपने टाइम को बचाने के लिए एक बहुत ही मजबूत फोकस भी तो चाहिए। यही काम आता है मॉन्क मोड। ये साधु संतों वाले उस एकाग्र और अनुशासित जीवन को हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में उतारने की एक शानदार तकनीक है। आजकल के प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स इसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि मेंटल बर्नआउट से बचा जा सके, काम पर कंट्रोल वापस मिले और अपने प्रोजेक्ट पर गहरा फोकस किया जा सके। सीधा सा मतलब है, कुछ सीमित समय के लिए बाहरी दुनिया का शोर एकदम बंद। मॉन्क मोड का ये फ्रेमवर्क मुख्य रूप से 3 आई पर काम करता है। पहला, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण, ये समझना कि ध्यान कहाँ भटक रहा है और काम के पैटर्न क्या हैं। दूसरा, आइसोलेशन यानी अलगाव, डिजिटल बाउंड्री सेट करना, सोशल मीडिया को ऑफ करना और एक जीरो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाना। और तीसरा है इंप्रूवमेंट यानी सुधार, इन चीजों को अप्लाई करके अपने काम के तरीके को बेहतर करना और रिजल्ट्स लाना। ये फेज प्रोडक्टिविटी को लिटरली एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अब आते हैं हमारे चौथे चरण पे, हाई इनकम स्किल सीखना और ठोस पुरस्कारों की ओर अपना सारा ध्यान लगाना। मॉन्क मोड से मिला ये जबरदस्त फोकस तब और भी कीमती हो जाता है जब इसे हाई डिमांड स्किल्स सीखने में लगा दिया जाए। आज के इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में हाई इनकम स्किल्स सिर्फ एक जॉब नहीं दिलाते, बल्कि आपको इतनी वैल्यू देते हैं कि एम्प्लॉयर्स आपको प्रीमियम पे करने को तैयार रहते हैं। आखिरकार इस 1 साल के लाइफ अपग्रेड का एक बहुत बड़ा मकसद अपनी इस पर्सनल ग्रोथ को फाइनेंशियल सक्सेस में बदलना भी था, है ना? चलिए इसे कुछ सॉलिड डेटा से समझते हैं। कुर्सेरा और ग्लासडोर के ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत में डेटा एनालिसिस, यूएक्स डिजाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी स्किल्स कितनी फायदेमंद हैं। यहां देखिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर का एवरेज बेस पे 14 लाख रुपए के आसपास है। तो मॉन्क मोड का इस्तेमाल करके इन फ्यूचर प्रूफ स्किल्स को सीखना सच में बहुत ही स्मार्ट और फायदेमंद इन्वेस्टमेट है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और 5वें चरण की ओर, इस परिवर्तन को बनाए रखना और अपनी नई पहचान को स्थायी बनाना। 365 दिन पूरे होने के बाद असली चैलेंज शुरू होता है, उस ग्रोथ को हमेशा बरकरार रखना। इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स के हिसाब से ऊपर की ओर बढ़ते इस ग्राफ को बनाए रखने के लिए लगातार अपनी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रोफेशनल को हमेशा खुद से पूछना चाहिए कि उसकी नई टेक्निकल स्किल्स क्या हैं, कौन से नए चैलेंजेस उसे लेने हैं और फ्यूचर के लिए कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए। रुकना मना है, क्योंकि ये लगातार विकास ही वो एकमात्र तरीका है जिससे हम वापस उसी पुरानी जगह पर पहुंचने से बच सकते हैं। एक बहुत ही गहरी बात कही जाती है, आत्म जागरूकता की कमी एक जहर है और आत्मचिंतन इसका उपाय है। टॉप परफॉर्मर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट यही होता है, वो हमेशा खुद का आकलन करने के लिए कुछ सिस्टम्स बनाते हैं, चाहे वो एक डिसीजन जर्नल मेंटेन करना हो या साल के अंत में अपना रिव्यू करना। इस तरह के कंटिन्यूअस फीडबैक से इंसान पुरानी बुरी आदतों में वापस नहीं गिरता और अपनी इस नई पहचान को मजबूती से पकड़े रहता है। खैर, अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। सब कुछ जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। इस पूरे रोड मैप, एटॉमिक हैबिट्स बनाने, मॉन्क मोड में जाने और हाई इनकम स्किल्स सीखने पर चलने के बाद आज से ठीक 365 दिन बाद आईने में देखने वाला वो इंसान आखिर कौन होगा, ये एक पूरी तरह से बदली हुई नई पहचान की गारंटी देता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, असली सवाल ये है कि क्या कोई इस 365 दिन के सफर को शुरू करने की हिम्मत जुटा पाएगा। सोचने वाली बात है।